ही सारी बात कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़वाएंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हम कितना सचेत और अध्यात्म का मुझे थोड़ा बता सकता है कि हम इंटरेक्टिव सेशन में हम आपकी बात जानते हो केवल सुनने के लिए हार्टफुलनेस में उसी से कनेक्ट हो रहा हूँ। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जहाँ पर हृदय आधारित ज्ञान विज्ञान का सारा कार्यक्रम होता है, ध्यान होता है और भी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सफाई होती है, प्रार्थना होती है, वो सब हृदय आधारित। यदि आपके हृदय में शांति है तो सर्वत्र आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन अशांत हो तो क्या शांत वातावरण आपको शांति दे सकता है? नहीं दे सकता। सबसे पहला काम है हमको स्वयं को शांत कैसे करना है, अपनी आंतरिक गतिविधियों को कैसे नियमित करना है, रेगुलर करना है, ताकि वो शांति हम अंदर से महसूस कर सकें। ताकि आप से क्या समझते हैं? ताकि हृदय आप माने परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? देखते हैं ना, क्या आंख बंद करके भी देखते हैं? अच्छा, कितने लोग रात में सोते समय आंख बंद करके देखते हैं? देखा है किसी ने? लड़ाई लड़ जाते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं पेड़ से। पता नहीं आप लोगों ने कैसे नहीं देखा। सोते समय भी आप देखते हैं। इसका मतलब देखने की जो इंद्रिय है वो ये आंख जो फिजिकली दिख रही है नहीं है, वो इसके अंदर है। समझ रहे हैं? ये मन के वाहन है। इन सब के द्वारा मन सारे विषयों को ग्रहण करता है, और मन अगर आपका विचलित होता है तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई का काम करते हैं, सब से शांत होते हैं, धीरे घुमाएं और महसूस करें कि हमारे पैरों का, अंगुलियों का सारा तनाव पिघल करके बाहर जा रहा है। अंगुलियों को महसूस करें कि तनाव मुक्त होती जा रही है। अनुभव करें कि धरती मां से आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैरों में प्रवेश करती जा रही है। महसूस करें कि धरती मां से आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैर के तलवों में प्रवेश करती जा रही है और पैर के पंजों और एड़ियों के तनाव को पिघला करके बाहर करती जा रही है। आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। पैर की पिंडलियों और घुटनों तक पहुंचकर वहां की मांसपेशियों के तनाव को बाहर करती जा रही है। ये ऊर्जा आगे बढ़ती हुई हमारी जांघों, कमर और कूल्हे के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करती जा रही है और वहां जमा हुए अवसाद और तनाव को पिघला करके बाहर करती जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले आए। महसूस करें कि आरोग्यकारी ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी हमारी पूरी पीठ में प्रवाहित हो रही है और पीठ की मांसपेशियों के तनाव को पिघला करके बाहर करती जा रही है। हमारी पीठ आराम की दिशा में आ गई है। अब आप अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले आए। महसूस करें कि पेट से लेकर गले तक के पूरे हिस्से की मांसपेशियों का तनाव पिघल करके बाहर जा रहा है और ये पूरा हिस्सा तनाव मुक्त होता जा रहा है। महसूस करें कि आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे कंधों में प्रवेश करती जा रही है। कंधों की जटिलताओं और तनाव को पिघला करके बाहर करती जा रही है। हमारे कंधे हल्के होकर सुखद एहसास में
विलीन होते जा रहे हैं। हथेली, अंगुलियां और अंगुलियों के पोरों का सारा तनाव पिघल करके अंगुलियों के अगले हिस्से से बाहर जा रहा है। बाहों को महसूस करें कि शिथिल होती जा रही है, तनाव मुक्त होती जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपनी गर्दन और चेहरे की ओर ले आए। महसूस करें कि आरोग्यकारी ऊर्जा हमारी गर्दन और चेहरे पर प्रवाहित हो रही है। हमारे मुंह, जबड़े, आंख, नाक, कान, मस्तक और सिर के शीर्ष भाग तक के सारे तनाव को पिघला करके बाहर करती जा रही है। एक बार सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर का अंतरावलोकन करें। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कोई तनावपूर्ण स्थान महसूस हो रहा हो तो उस स्थान विशेष पर आरोग्यकारी ऊर्जा को सक्रिय होने दें, प्रवाहित होने दें और महसूस करें कि वहां का सारा तनाव पिघल करके बाहर जा रहा है। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। बाईं ओर जहां पर धड़कन हो रही है अपना ध्यान उस ओर ले आए और महसूस करें कि हमारे हृदय में दिव्य प्रेम और अस्थायी शांति पहले से ही मौजूद है। हृदय की शांतिमय और प्रेममय दशा में स्वयं को अगले कुछ क्षणों के लिए डूब जाने दें और हृदय की गहराई में बने रहें। करके तरोताजा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तरोताजा, हल्का महसूस करते हैं। आप जब नहाते हैं काफी पसीने से तरबतर होते हैं, थके होते हैं और जब स्नान करके कपड़े बदलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। शब्दों में व्यक्त करना जरा कठिन है, हमें इसी चीज को समझना है और आज की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। देव ज्योतिर्जनार्दना ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीपाय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरु क्या कौन होता है? देव की ज्योति क्या है? उसे हम जनार्दन कैसे कह सकते हैं? इन्हीं का प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारे समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है। जटिलताएं और विषमता और अशुद्धि, इन तीन चीजों को हम साफ करते हैं अपने अंतःकरण से, शरीर से। और जब आप इनको साफ करते हैं तो कैसा महसूस करेंगे? तरोताजा, हल्का, शांतिपूर्ण। ये हम करके देखेंगे। ये बोलने के लिए नहीं है, ये हमें करके सीखना है और हम वैसा अनुभव करेंगे और फिर उसके बाद ध्यान करेंगे। संतुलन, हम असंतुलित अवस्था में होते हैं, बैलेंस स्टेट में नहीं होते हैं, तो हम उसकी सफाई करते हैं इम्बैलेंस, ताकि हम संतुलन। नाम आता है, उन महापुरुषों में उसका नाम आता है, इसलिए उसने सत्य के लिए संघर्ष किया, सही काम के लिए संघर्ष किया। तो हमें भी ये सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए और वो ध्यान के माध्यम से विकसित होती है। जैसे विवेक शब्द है, विवेक का क्या मतलब है? जो चीज जिस रूप में उसी रूप में दिखाई पड़े, उसके ऊपर का पर्दा हट जाए। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भी तमाम सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर आवरण के रूप में चढ़ी हुई है। आप लोगों ने लालटेन देखी? जो कब तो बिजली की जमाना हो गया, लैंप और लालटेन देखने वाले बच्चे नहीं, उनसे बताओ तो सोचते ये क्या होता है। ज्योति है जिसको भी आप कह रहे थे ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीपाय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते,
इसके बाहर का जब आवरण हट जाएगा तो इसका प्रकाश बहुत तेज आपको नजर आएगा और उसके जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो न कर सके। तो अब हम किसी के जरिए आते हैं प्रार्थना पर। आप यही सब जहाँ शपथ पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, तो हम प्रार्थना पे आते हैं। जो हम प्रार्थना उससे कर रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो प्रार्थना जिसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब हम हे नाथ बोलते हैं तो हमारा मन किधर जाना चाहिए? हमारे हृदय की ओर झुक जाना चाहिए। हमारी नजरें झुक करके हमारे हृदय की ओर आनी चाहिए। दूसरी पंक्ति है तो हम इसमें एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। प्रार्थना का क्या उद्देश्य है? आप विद्यालय आते हैं, किसी उद्देश्य के लिए आते हैं ना। हम अपने हृदय की ओर ले आए, हृदय की गहराई में प्रवेश करें और गहराई में जाएं। हृदय की गहराई में प्रेम से भरे हुए, प्रेम के साथ प्रार्थना के शब्दों को एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन